Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself नितिन कुमार। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो आज हम देखेंगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हम देखेंगे। सबसे पहले तो इसके हम कंसेप्ट देखेंगे कि जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हैं वो हम कैसे करते हैं, उसके कुछ फार्मूलाज देखेंगे, उसके कुछ ट्रिक्स देखेंगे। तो आज हम करेंगे पार्ट 1 से स्टार्ट। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो हमारे पास है टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क में हम कुछ डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे कि क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जिस टाइप से, उस टाइप से हम देखेंगे कि किस टाइप से हमारे पास पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे पॉइंट हमारे पास है इफ। अगर मान लेते हैं इफ M1 पर्सन कैन डू W1 वर्क्स। ठीक है, M1 आ गया हमारे पास, M1 आ गए पर्सन। ठीक है, तो इसको हम मैन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो M1 क्या है? पर्सन है। W1 है वर्क्स। ठीक है, W1 है वर्क्स। D1 है हमारे पास डेज। उसके बाद M2 है हमारे पास पर्सन अगेन। W2 हमारे पास है वर्क्स और D2 है हमारे पास डेज। ठीक है, देन वी हैव ए वेरी जनरल फार्मूला। तो हमारे पास एक जनरल फार्मूला है, ये हमें रिमेंबर कर लेना है। ये रिमेंबर करना इतना इजी है कि मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इस फार्मूला को रिमेंबर हम करेंगे। इन द रिलेशनशिप ऑफ M1 D1 W2 इक्वल टू M2 D2 W1। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है, ये हमने रिमेंबर कर लेना है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको ये हमने किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो दिया हुआ कि इफ M1 पर्सन, अगर हमारे पास M1 पर्सन है, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे M1 है। M1 क्या है? मैन और पर्सन्स। ठीक है, M1 को हमने नोट किया हुआ है यहाँ पे मैन और पर्सन से। ठीक है, कैन डू W1 वर्क्स। ठीक है, W1 क्या है? वर्क्स। ठीक है, वर्क्स इन D1 डेज। तो D1 क्या है हमारे पास? डेज। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास M2 है मैन और पर्सन। W2 है हमारे पास वर्क्स एंड D2 है हमारे पास डेज। ठीक है, तो आगे हम जब एग्जांपल करेंगे तब हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें इन क्वेश्चंस को कैसे करना। तो इसका फार्मूला हमारे पास है जनरल फार्मूला। हम यहाँ पे लिखते हैं जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला हमारे पास है M1 D1 इंटू W2 इक्वल टू M2 D2 इंटू W1। ठीक है, तो इस फार्मूला को हम रिमेंबर कैसे करेंगे? यहाँ पे हमारे पास है मैन इंटू डेज। ठीक है, मैन इंटू डेज। एक कोई भी मैन है हमारे पास, वो कितने दिन काम कर रहा है। ठीक है, मैन इंटू डेज, दैट मीन्स M1 D1। ठीक है, जब हम वर्क्स लिखेंगे तो जो वर्क्स होगा यहाँ पे हम जो पर्सन 1 है उसका, उसके बारे में लिख रहे हैं। उसका जो पर्सन 1 है उसके बारे में, और उसका जो उसने जो दिन लगाए वो लिख रहे हैं। लेकिन जो हमने वर्क लिखना है वो लिखना है सेकंड का, इक्वल टू M2 D2 W1। ठीक है, M2 D2 W1, और यहाँ पे वर्क लिखना है हमने फर्स्ट वाले मन का। ठीक है, तो ये फार्मूला हमें रिमेंबर कर लेना है। इस तरीके से हमने फार्मूला रिमेंबर कर लेना है। ठीक है, तो ये जो वर्क है, वर्क हमने फर्स्ट की जगह पे सेकंड का लिख लेना है और सेकंड की जगह पे यहाँ पे फर्स्ट का वर्क लिख लेना है। बाकी ये सेम रहेंगे, जैसे M1 D1 M2 D2 यहाँ पे रहेंगे अपनी जगह पे। ये जो है अपनी जगह से हमने अलग जगह पे लिखने। जैसे यहाँ पे 2 का ही सारा कुछ चल रहा था, तो अगर हम यहाँ पे W2 लिख लेते तो वो गलत हो जाता। तो W2 हमने यहाँ पे लिखना है किसकी जगह पे? 1 की जगह पे, और 2 की जगह पे हमने लिखना है 1 का वर्क। ठीक है, तो ये सिंपली हमने फार्मूला याद ही कर लेना है। तो डिनोटेशन मैंने बताई। M1 क्या है हमारे पास? मैन और पर्सन। D1 है हमारे पास डेज।
W2 है हमारे पास वर्क, ठीक है। तो सेम डिनोशन इसकी भी है हमारे पास, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने रिमेंबर कर लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके बेसिस पे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। अब हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, वो सारे हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोर मैन लेस डेज, ठीक है। अगर आपके पास आदमी ज्यादा है तो ये तो सबको पता है कि अगर हमारे पास आदमी ज्यादा होंगे, मोर मैन, मैन को हमने एम से डिनोट किया था, तो मोर मैन, पूरा लिख लेता हूं मैं, मोर मैन लेस डेज। अगर ज्यादा आदमी हमारे पास काम करने के लिए होंगे तो हमें कम टाइम लगेगा किसी काम को करने के लिए, ठीक है। देन कन्वर्सली मोर डेज लेस मैन। कन्वर्सली अगर इसको हम उल्टा बोलें तो अगर हमारे पास मोर डेज हैं, ठीक है, मोर डेज लेस मैन। अगर हमारे पास मोर डेज हैं, डेज हमारे पास ज़्यादा हैं, तो हमें लेस मैन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। फर्स्ट वाला पॉइंट, मोर मैन लेस डेज। मोर मैन लेस डेज का मतलब हो गया, मान लो हमारे पास यहाँ पे पहले मैन है, 4 मैन हैं, वो किसी काम को कर रहे हैं मान लो 4 दिन में, ठीक है। उसी की जगह पे मैं 5 मैन ले आऊं, तो वो इस वर्क को जो 4 मैन कर रहे थे 4 दिन में, 5 मैन कितने दिनों में करेंगे उसको, हो सकता है वो 3.5 दिन में करें, ठीक है। हो सकता है वो 3 दिन में ही कर ले, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैन अगर ज़्यादा हो गए तो हमारे पास जो दिन लगेंगे वो क्या लगेंगे, कम लगेंगे। देन इसका ही कन्वर्सली है हमारे पास मोर डेज लेस मैन। अगर वैसे ही हम दिन ज़्यादा लगाएं तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर दिन ज़्यादा लगाए तो इसका मतलब हो गया कि हमें लेस मैन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मोर मैन मोर वर्क, ठीक है। जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतना ही ज़्यादा वर्क होगा, ठीक है। दैट मीन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैन, यहाँ पे वर्क, ठीक है। अगर यहाँ पे मोर मैन है तो वर्क भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आदमी ज़्यादा है तो काम ऑब्वियस है कि ज़्यादा ही होगा। इसका कन्वर्सली हम देखें, मोर वर्क मोर मैन, ठीक है, मोर वर्क मोर मैन, ठीक है, मोर वर्क मोर मैन इसका कन्वर्सली है। इसको अगर हम ऐसे बोलें, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है हमारे पास मोर डेज मोर वर्क, मोर डेज मोर वर्क, ठीक है। अगर हम बात करें डेज की, तो अगर हमारे पास मोर डेज हम लगाएंगे, ज़्यादा दिन लगाएंगे तो ज़्यादा ही वर्क होगा, कम दिन लगाएंगे तो कम ही वर्क होगा, ठीक है। कन्वर्सली इसका हम बोलें वर्क मोर डेज, मोर वर्क मोर डेज, मोर वर्क मोर डेज, यानी मोर वर्क करेंगे तो मोर दिन लगेंगे, ज़्यादा काम होगा तो ज़्यादा ही दिन लगेंगे, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बातें हैं, ये आपको ऑलरेडी समझ में पहले से ही होंगी कि अगर हम ज़्यादा दिन लगाएंगे तो इसका मतलब हो गया कि ज़्यादा वर्क निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास ये वाला, इफ़ वी कंक्लूड द वर्किंग आवर्स। अगर हम वर्किंग आवर्स को भी कंक्लूड करें, जो जनरल फार्मूला है, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक है मैन, एक है डेज और एक है वर्क, ठीक है। तो अगर वर्क में भी हम वर्किंग आवर्स अगर ऐड कर लें इसमें, तो हमारे पास फार्मूला कैसा होगा हम देख लेते हैं। जो हमारे पास फार्मूला होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। वो फार्मूला क्या है हमारे पास, सेम फार्मूला है M1D1, ठीक है, M1D1, W2 यहाँ पे है, यहाँ पे M2D2, W यहाँ पे 1 है, W1, ठीक है। तो यहाँ पे खाली एक हमारे पास एक्स्ट्रा चीज ऐड हुई है, वो है T1। एक्स्ट्रा चीज कौन सी ऐड हुई है यहाँ पे, T1 एंड T2, ठीक है। T1 एंड T2 क्या है हमारे पास, वर्किंग आवर्स, ठीक है, वर्किंग आवर्स। दैट मीन्स एक दिन में हम कितने घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर काम करने के जो वर्किंग आवर्स हैं वो ज़्यादा या कम हो, तब भी हमारे पास फर्क पड़ेगा कि हमें कितने दिन लगेंगे। मान लो अगर एक काम को करने में हमारे पास एक काम है हमारे पास, उसको करने में मान लो 6 घंटे हम एक दिन में काम करते हैं, तो वो काम करने में हमारे पास लग जाते हैं 3 दिन, ठीक है। उसी काम को अगर 8 घंटे हम करेंगे तो जो 3 दिन लग रहे हैं हो सकता है वहाँ पे 2 दिन लगे या फिर एक ही दिन लगे, ठीक है। तो इसलिए हम टाइमिंग का भी इसमें इंक्लूड करेंगे,
ठीक है, वर्किंग आवर्स भी इंक्लूड करेंगे। तो वर्किंग आवर्स मिला के इसका जो फार्मूला बनता है, सेम जो ऊपर फार्मूला था उसी में खाली एक चीज ऐड हुई है, वो है वर्किंग आवर्स। ठीक है, दैट मीन्स M1D1 इंटू वर्किंग आवर्स जो ऐड हुआ उसको हम T1 और T2 से डिनोट किया हमने। T1 W2 इक्वल टू M2D2 इंटू T2 और यहाँ पे W1, बाकी सेम चीज है M1D1, दैट मीन्स M1D1 यहाँ पे लिखा, W2 भी यहाँ पे लिखा हुआ है, बीच में हमने क्या इंक्लूड किया है T1 और यहाँ पे बीच में हमने T2 को इंक्लूड किया हुआ है। तो ये फार्मूला हमने इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, अगेन हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इफ द एफिशिएंसी। ठीक है, अगर एफिशिएंसी हम पर्सन की ऐड करें इसमें, ठीक है, इफ द एफिशिएंसी ऑफ पर्सन इन टू ग्रुप्स इज डिफरेंट, ठीक है, देन द रिलेशनशिप इज। तो अगर हमारे पास दो ग्रुप्स के बीच की जो एफिशिएंसी है वो अगर अलग अलग है, तो तब हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, ये वाला फार्मूला बनेगा। ठीक है, तब फार्मूला बनेगा हमारे पास M1D1 T1। ठीक है, ये इस ऊपर वाले फार्मूले में था और ये भी था, ये वाला और ये वाला भी था, खाली हमने यहाँ पे ऐड की एफिशिएंसी E1 E2। ठीक है, तो हमने देखा जितने भी हमने कितने फार्मूलाज देखे, 1 2 एंड 3 फार्मूलाज देखे, तो इनमें खाली एक एक चीज हमारे पास ऐड हो रही है। जो हमारे पास जनरल फार्मूला था उसमें एक चीज ऐड की वर्किंग आवर्स की। ठीक है, उसके बाद जो ये फार्मूला है इसमें हमने एक चीज ऐड की, किसकी, एफिशिएंसी की। ठीक है, तो जो एफिशिएंसी वाला फार्मूला हमारे पास बनेगा M1D1 T1 इंटू E1, यहाँ पे ऐड किया एफिशिएंसी वाला कॉलम, इंटू W2, वो किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू M2D2 T2 E2 इंटू W1। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको रिमेम्बर करने में आसानी हो। ठीक है, तो आपको हाईलाइट इसको नहीं करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये तीनों फार्मूलाज पता चल गए होंगे कि इन तीनों फार्मूलाज को हमें कैसे रिमेम्बर करना है, कैसे इनको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं चले जाता हूँ आगे। आगे हम देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। तो आते हैं हम एग्जाम्पल पे। हमारे पास एग्जाम्पल है 1। ठीक है, एग्जाम्पल 1 क्या है, A कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक A है, कोई भी मान लो ये पर्सन ही है या कुछ भी है, A है, वो एक वर्क को, ए पीस ऑफ वर्क, ठीक है, एक वर्क को 5 दिन में करता है। ठीक है, A कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days। A जो है वो एक काम को 5 दिन में करता है। हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू कंप्लीट 3 वर्क्स। ठीक है, तो कितने दिन लगाएगा वो 3 काम करने में। एक काम को करने में वो लगाता है 5 दिन, तो 3 काम को करने में वो कितने दिन लगाएगा, जबकि जो काम है वो सेम टाइप का है, जैसा वो काम कर रहा था वैसे ही टाइप का वो काम भी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करें क्वेश्चंस को, इसके हमारे पास दो तरीके हैं, तो वो दोनों हम इसमें देखेंगे। सबसे पहला तो हमारे पास स्टेटमेंट है मोर वर्क मोर डेज। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे तो दो तरीकों से करेंगे। फर्स्ट है मोर वर्क मोर डेज। ठीक है, अगर हमारे पास काम ज्यादा होगा उसका मतलब होगा कि हमारे पास जो दिन लगेंगे उस काम को करने में वो ज्यादा दिन लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने वर्क थे, यहाँ पे एक वर्क था और हमें कितने वर्क करने हैं, 3 वर्क करने हैं। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या करना है, एक वर्क के लिए हमारे पास वैल्यू है 5 डेज। ठीक है, तो हमारे पास 3 वर्क करने के लिए कितनी जो दिन लगेंगे, 3 इंटू 5। ठीक है, क्योंकि एक को करने के लिए हमारे पास 5 डेज लगेंगे, तो दोनों साइड अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमने 3 वर्क करने हैं, तो यहाँ पे मैंने रख लिया 3 और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया 3 वर्क्स इक्वल टू 5 इंटू 3 15 डेज। ठीक है, अगर हमने 3 वर्क्स करने होंगे तो हमें कितने दिन लगेंगे, 15 डेज लगेंगे। ठीक है, तो इसको हमने शॉर्ट में ही करना है, इतना सारा कुछ लिखने की कोई हमें जरूरत नहीं है, ये खाली समझने के लिए। तो सिंपली हमने लिखना है 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 डेज। ठीक है, और ये हम
अपने माइंड में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसको लिखने की एग्जाम में कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को एग्जाम में लिखेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा और हम कम से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, जो हमें रोकेगा कि हम एग्जाम को क्लियर करें ना करें, हमारा एग्जाम में भी क्लियर हो ना हो इस चीज़ से, ठीक है। तो ये था हमारे पास सिंपल तरीका, एक तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। दूसरा तरीका है हमारे पास इसमें बेसिक फार्मूला, तो यहाँ पे दिया हुआ है बेसिक फार्मूला। बेसिक फार्मूला से अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो बेसिक फार्मूला हमने देखा था, ये हमने रिमेंबर कर लेने हैं बेसिक फार्मूला। ये बेसिक फार्मूला था और इसके बेसिस पे हमने दो फार्मूला और डिराइव किए थे, ये हमने याद रख लेने हैं, ठीक है। तो हमारे पास है बेसिक फार्मूला। हम बात करें बेसिक फार्मूला की, तो बेसिक फार्मूला था हमारे पास m1d1 इंटू W2 इक्वल टू m2d2 इंटू W1, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पीछे बताया था कि जो हमारे पास मैन और डेज है वो 1 1 के हैं, और जो यहाँ पे वर्क है ये 2 वाला है, और यहाँ पे 1 वाला है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ है, इसमें हमें पता है कि खाली ए वर्क कर रहा है, दैट मीन्स एक ही पर्सन वर्क कर रहा है, एक ही पर्सन वर्क कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि जो m1 है वो m2 के बराबर है, m1 इक्वल टू m2, दैट मीन्स जो मैन है वो क्या है, एक ही है, वो दो नहीं है, दैट मीन्स 1, ठीक है। उसके बाद हम बात करें डेज की, ठीक है। तो डेज की अगर हम बात करें तो डेज जो है हमारे पास D1 जो है वो है 5 के बराबर, D1 जो है इसमें हमारे पास है 5 के बराबर। और बात करें D2 की, तो D2 हमने निकालना है। D2 क्यों निकालना है, D2 दैट मीन डेज निकालने हैं, यहाँ पे हमने कितने, हाउ मेनी डेज यहाँ पे बताया है ना, हाउ मेनी डेज बताया निकालने के लिए। दैट मीन्स फर्स्ट जो D1 के डेज दिए हैं, दैट मीन्स ए के डेज दिए हैं, दूसरे के डेज निकालने हैं हमने, दैट मीन्स D2 निकालना है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम वर्क की, तो वर्क की बात करें तो जो वर्क है फर्स्ट के लिए वो है हमारे पास 1, और बात करें हम वर्क सेकंड का जो वर्क है वो है 3 वर्क्स, ठीक है। फर्स्ट के वर्क की बात करें तो एक काम हो रहा है, दूसरे के वर्क की बात करें तो वहां पे कितने काम हो रहे हैं, 3 काम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे इस फार्मूला में, हमारे पास D2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस फार्मूला में कैसे पुट करेंगे, m1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, इंटू हमारे पास D1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 1 इंटू 5, ठीक है, 1 इंटू 5। देन W2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 इंटू 3 इक्वल टू m2 की वैल्यू हमारे पास 1 है, इंटू D2 हमारे पास हमने निकालना है, एंड W1 की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा D2 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से D2 है, D2 इक्वल टू 5 इंटू 3, दैट मीन्स D2 इक्वल टू 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 डेज, ठीक है। तो 15 डेज हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने फार्मूला से भी कर लिया, और जो बेसिक हमारे पास ट्रिक था उससे भी हमने कर लिया। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उससे इसको कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.